गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी युवा इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। एशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरम सती। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ध्यान है, न शील है, न गुण है, न ही धर्म है, वो मनुष्य पशु के समान है। मैं भारत के सभी युवाओं को विश्व गुरु भारत मिशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है धर्म क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब एक संप्रदाय मात्र है जो सांप्रदायिक भावना को भड़काते हैं, एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। धर्म वो है जो धारण किया जाए, जो एक परमात्मा में विश्वास करता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो सभी में एक ही तत्व देखता है। हर आत्मा में परमात्मा है, ये परमात्मा का ही अंश है आत्मा। आज विश्व में आतंकवाद चरम सीमा पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, सब में कट्टरता कूट कूट के भरी हुई है। सब एक दूसरे से किसी ना किसी बहाने से लड़ रहे हैं। यहां कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब जितने मानव मेड धर्म बनाए गए हैं, ये धर्म क्या है? ये संप्रदाय मात्र है। ये सब नष्ट होने वाले हैं, सब समाप्त होने वाले हैं। इसको लिख के ले लीजिएगा। आज करीब 56 मुस्लिम देश हैं, तमाम सारे क्रिश्चियन देश हैं, 2 हिंदू राष्ट्र हैं, तमाम सारे बौद्ध राष्ट्र हैं। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर धार्मिक उन्माद है। ये मैं श्रेष्ठ हूं, तुमसे मैं अच्छा हूं, मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बुरा है। सब एक दूसरे के बारे में यही धारणा रखते हैं। धर्म कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। धर्म धारण करने की वस्तु है। जिसने परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लिया वो आध्यात्मिक हो गया। सबका मालिक एक है, साईं बाबा ने कहा है। हमारे देश में जितना अनुसंधान आत्मा के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने किया, सप्तऋषियों ने किया है, पतंजलि मुनि ने किया है, शुक्रदेव जी ने किया है, गुरु वशिष्ठ ने किया है, गुरु विश्वामित्र ने किया है, गुरु वात्स्यायन ने किया है, अगस्त ऋषि ने किया है, कश्यप ऋषि ने किया है, उतना और कहीं नहीं हुआ है। वो सब सनातन धर्म को मानने वाले थे। आज सनातन को मानने वाले बहुत कम संख्या में हैं और उन्मादी लोग ज्यादा हो गए। अरे मूर्खों, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो आपस में। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? परमात्मा ने तुम्हें बना करके बहुत बड़ी भूल की। तुम्हें बनाया था इंसान और तुम क्या बन गए? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी। तुम इंसान रहे ही नहीं। तुमने सत्य सनातन को हृदय में धारण ही नहीं किया। तुम तो एक कठपुतली मात्र रह गए। धर्म के ठेके द्वारा तुम्हें घुमाया जाता है और तुम नाचते हो। तुमसे दंगा कराया जाता है, तुमसे फसाद कराया जाता है। इंसानियत मर गई है तुम्हारे हृदय में। आज देखिए तालिबान वाले क्या कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वहां पर मुसलमान हो करके मुसलमानों का ही कत्ल कर रहे हैं। तो क्या कब्जा करने वाले मुसलमान हैं? नहीं,
वो इंसानियत के दुश्मन हैं। आतंकवाद का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। भले ही कुछ लोग कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान रहते हैं, वही क्यों नहीं आतंकवादी हैं? अपनी सोच बदलिए लोग। एक दूसरे को उंगली दिखाने के पहले जब किसी को उंगली दिखाए तो बाकी उंगली आपको कहेंगी आप खुद बहुत बुरे हैं। सब धर्म में बुराइयां हैं। जो धर्म बना करके जो बैठ गए हो आपस में, तुम जानते हो धर्म क्या होता है? धर्म जो एक परमात्मा विश्वास करता है, सब में वही तत्व देखता है। चिदानंद रूपा शिव हम शिव, जो सब में शिव का वास देखता है, अपने आप को सब जीवात्माओं में देखता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, सद्गुण का जिसके अंदर हृदय में वास होता है, वो धर्म है। तुम सब अधर्मी हो, तुम सब विधर्मी हो। अगर तुम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, धार्मिक नहीं हो सकते। आज तुम केवल एक दूसरे को देख करके, एक दूसरा कोई गिरता है नीचे, उसको देख कर खुश होते हो। कब सुधरोगे तुम? हिंदू, मैं हिंदू हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरे यहां ये है, मेरे यहां वो है, मैं सिख हूं, मैं ये हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं ये हूं। परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाया था और तुमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बना दिया। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो। तरह तरह के हथियार, तरह तरह के वेपन्स, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, तरह तरह की मिसाइलें बना करके किस लिए बनाया तुमने? इंसानियत का कत्ल करने के लिए। तुम जाहिल हो, जाहिल। तुम पढ़े लिखे जाहिल। तो पढ़ाई क्या तुमने की है? तुमने आत्मा के बारे में जाना, आत्मा की पढ़ाई की है? तुम तो एक व्यवसायीकरण किया, तुमने यंत्र बनाया, उसका सदुपयोग किया। तुम एक सजीव वस्तुओं का निर्माण कर सकते हो? नहीं कर सकते। किसी जीवात्मा को बना सकते हो? नहीं बना सकते। तुम खाली निर्जीव वस्तुओं का, नॉन लिविंग थिंग्स का निर्माण करते हो और कूदते हो। तुमने बिल्डिंग बनाया है, भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, उसमें तुम करके मर जाओगे। तुमने मिसाइल बनाई है, उसी से मर जाओगे। तुमने परमाणु बनाया, उसी से मर जाओगे। तुमने गाड़ी मोटर बनाया, उसी से एक्सीडेंट होगा, उसी से तुम मर जाओगे। क्या बनाया है तुमने? अपनी मौत का सामान तुमने बनाया। तुमने तरक्की नहीं की है। तरक्की आत्मा की तरक्की होती है। तरक्की होती है सबके बारे में अच्छी सोच रखना। सुधर जाओ। मैं भारत के युवाओं को आह्वान करता हूं, विश्व गुरु भारत के निर्माण करने के जिस भी क्षेत्र में है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जुट जाइए और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन सुबह शाम दोनों समय करिए। अगर हो सके तो त्रिकाल संध्या करिए। त्रिकाल संध्या का सुबह का जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, वो सबसे योग्य समय होता है। तो उस समय तो 7 बजे तक सोते हो, कोई तो युवा 10 बजे तक सोते हैं, रात में 12-1 बजे तक जागते हैं। नहीं, अपना रूटीन चेंज करिए, बदलिए अपने आप को। सुबह 4 बजे उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए और आत्मचिंतन करिए, परमात्मा का चिंतन करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोपहर में जो संध्या होती है 12 बजे की, उसमें 15 से आधे घंटे के बीच में चिंतन करिए अपने बारे में, परमात्मा का चिंतन करिए। और शाम को जब सूर्यास्त हो तब त्रिकाल संध्या हिंदुओं में होती है। रामकृष्ण, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब त्रिकाल संध्या करते थे। वो अपने आत्मा को जानने वाले थे, वो सनातन नहीं थे, वो सनातनी थे। जागो, भारत के युवाओं जागो, विश्व गुरु भारत बनाओ। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, संभल जाओ। पूरी दुनिया को तुम्हें जगाना है। तुम्हें एक सुंदर विश्व बनाना है। ये देश तुम्हारा है, ये पूरा विश्व ही तुम्हारा है। वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का परचम जब शिकागो में लहराया था, तभी से पूरा विश्व आज भारत की तारीफ करता है। युवा शक्ति जिस दिन जाग गई भारत की, उस दिन तुम संसार को बदल दोगे, मेरा वादा है आपसे। उठो, वासना में लिप्त मत रहो। तुम कितना खाओगे, तुम कितना धन संपदा इकट्ठा करोगे,
साथ लेके कुछ भी नहीं जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे चले जाओगे। इसलिए उठो धरा के वीर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। समझ गए? इस धरती को स्वर्ग बनाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन अपने आप को ना मान करके अपने आप को एक आत्मा मानो। सब तुम्हारा है, विश्व ही। जब तुम दूसरे को अपनाओगे तो तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सोचेगा। अपने अंदर की हीन भावनाओं को निकालो, अपने सोए हुए स्वाभिमान को जगाओ, एक विश्व गुरु भारत का निर्माण करो। जय हिंद, जय भारत।